हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस के अंदर। अंग्रेज़ी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, इसके अंदर सुनना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। सुनने से हमें प्रोनंसिएशन का पता चलता है कि हमें कौन सा वर्ड किस तरह से प्रोनंशिएट करना है। तो आज मैं आपके सामने ये 20 वर्ड्स लेकर आया हूँ जिसको हम सही रूप से प्रोनंशिएट करना सीखेंगे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि ये सारे जो वर्ड्स हैं वो कॉमनली मिस प्रोनंशिएट किए जाते हैं, यानी कि गलत बोले जाते हैं कि वो जैसे लिखे होते हैं वैसे ही बोल दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके अंदर हम पहला जो लेते हैं वो है प्रोनंसिएशन। इसको मोस्टली बोला जाता है प्रोनाउंसिएशन, जो कि एक गलत उच्चारण है। इसका सही होगा प्रोनंसिएशन, यानी कि प्रोनंसिएशन। दूसरा हम लेते हैं वो है विलेज। इसको मोस्टली विलेज पढ़ा जाता है, विलेज वर्ड नहीं होता। इसको हम पढ़ेंगे विलेज, विलेज। तीसरा वर्ड लेते हैं हम ETC। ये मोस्टली इत्यादि के लिए हम यूज़ करते हैं। जब भी हमारा कोई सेंटेंस ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम लिखते हैं ETC, यानी इत्यादि। इसका लिखा जाता है एटसेट्रा, यानी कि इसका पूरा जो प्रोनंसिएशन है वो है एटसेट्रा, एटसेट्रा, जबकि इसको बोला जाता है एसेट्रा, एसेट्रा, जबकि वो ऐसा नहीं है, एटसेट्रा। फोर्थ जो वर्ड है वो है अरेंजमेंट। इसको हम अरेंजमेंट नहीं बोलते, अरेंजमेंट ऐसा नहीं बोलते, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, यानी कि ट जो है वो लास्ट के अंदर मुंह बंद करके बोला जाएगा, अरेंजमेंट। पांचवा, इसको क्या पढ़ते हैं? वुमेन, वुमेन नहीं, इसको वुमेन नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा विमेन। इस तरह से विमेन, यानी कि ये जो ओ है वो ई की साउंड देगा और ये ई भी ई की साउंड देगी, यानी कि विमेन। छठा है अपना पोएम। क्या इसको मैंने सही बोला? पोएम। 10th में, 12th में, 11th में, सभी क्लासेस के अंदर पोएम्स होती है, पोएम्स। तो क्या ये वर्ड सही है? पोएम नहीं, इसको हम पढ़ेंगे पोअम, इस तरह से पोअम, पोम, यानी कि पोअम, पोम्स। ही रोट मैनी पोम्स, नॉट पोएम्स। सातवां आयरन, आयरन नहीं, आयरन नहीं होता। जो प्रेस की जाती है, यानी कपड़ों पे जब प्रेस किए जाएंगे, जो ये प्रेस होती है, इसको हम आयरन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयन, I-A-N, इस तरह से A-A-N, आन, आयन, A-A-N, आयन, आयरन नहीं पढ़ेंगे, यानी कि आर इसमें साइलेंट रहेगा। आठवां लेते हैं हम कूपन, कूपन। पेटीएम पे जब हम कोई पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तब हमें मिलते हैं कूपन्स, या फिर और कोई वेबसाइट्स, उस पर जब भी हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो कई प्रकार के कूपन्स मिलते हैं, कूपन्स। क्या सही बोल रहा हूँ? नहीं, इनको हम बोलेंगे कूपन, कूपन्स, यानी कि जैसे 5 कूपन्स है तो 5 कूपन्स, नॉट कूपन। कूपन इज ए रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, राइट प्रोनाउंसिएशन इज कूपन। व्हीकल, इसको नॉर्मली बोला जाता है व्हीकल, व्हीकल यानी साधन, जिसके हम कभी भी छोटी मोटी दूरी तय करने के लिए कोई साधन यूज़ करते हैं, तो साधन कोई भी हो, व्हीकल नहीं, व्हीकल, व्हीकल, व्हीकल। 10वां है अपना पॉल्यूट। जब भी प्रदूषण जिसे हम बोलते हैं, पॉल्यूशन वर्ड इससे बना है, तो इसको पॉल्यूशन नहीं पढ़ेंगे। नॉर्मली इसको पॉल्यूट ही पढ़ा जाता है, लेकिन इसको पॉल्यूशन या पॉल्यूट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे पॉल्यूट, पॉल्यूट, पॉल्यूट। 11th है, इसको हम पढ़ेंगे सूट। इसको 2 तरह से पढ़ा जाता है, सूट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कब? जब इस सूट का मतलब पहनने का सूट, पहनने के सूट का अगर हम अर्थ लेते हैं तब तो हम इसको सूट पढ़ेंगे,
लेकिन अगर कहीं रहने के लिए जाते हो, जैसे कोई होटल्स हैं, होटल्स के अंदर सूट होते हैं, नहीं वो सूट नहीं होंगे, तब इसको पढ़ेंगे हम स्वीट, जो कि हम मिठाई के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मली, वही इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, यानी कि स्वीट। किसी भी होटल के अंदर जब रहने जाएंगे तो सूट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे स्वीट। और अगर हम पहनने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर सूट ही इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है, इसकी स्पेलिंग सेम है। नेक्स्ट है डाटा। सही नहीं, डाटा सही प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, इसको हम पढ़ते हैं डेटा, यानी कि यहाँ पर जो ए है वो साउंड देगा ए का, डेटा नहीं कि आ की साउंड देगा, लेकिन यहाँ पर जो ए है वो आ की ही साउंड देगा, यानी डेटा, नॉट डाटा। 13वां अपना जो वर्ड है वो है डेवलप। क्या सही है ये? नहीं, इसको डेवलप भी नहीं होता, डेवलप भी नहीं होता, इसको बोलते हैं डिवेलप, डिवेलप। 14वां है कमेंट। जब भी हम कोई पोस्ट करते हैं उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, या किसी पे कोई कमेंट्स पास करना, कमेंट नहीं, इसको हम पढ़ेंगे कमेंट, कमेंट। इसमें जो लास्ट का जो ट है वो मुंह बंद करके पढ़ना पड़ेगा, दोनों दांतों को टच करते हुए हमें ट की आवाज़ निकालनी पड़ेगी, कमेंट। इस तरह से ये इसका होगा कमेंट, कमेंट। 15वां वर्ड है ऑपोजिट, विलोम शब्द। जब हम पढ़ते हैं, याद करते हैं क्लासेस में, कहीं भी और जगह, जब हम इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ऑपोजिट नहीं, ऑपोजिट, ऑपोजिट, अपोजिट नहीं पढ़ेंगे इसको। ओ की आवाज़ ओ ही आएगा, आ नहीं आएगा, अपोजिट बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन अपोजिट नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे ऑपोजिट, ऑपोजिट। 16वां है टिकट्स, टिकट्स, या नॉर्मली इसको बोला जाए टिकट नहीं, इसको हम पढ़ेंगे टिकट, टिकट, टिकट। 17वां है हेयर। हेयर का मतलब बाल होते हैं, ये जो बाल दिख रहे हैं इसको बोलते हैं हेयर, लेकिन इसको हेयर नहीं पढ़ेंगे, हेयर की स्पेलिंग होती है अलग, इसको पढ़ेंगे हम हियर, र पूरा नहीं पढ़ा जाएगा, हियर, हियर। 18वां है होम। क्या होम? होम का मतलब घर होता है, तो होम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं होम, ह अ उ म, होम, होम। 19वां जो है वो है गो। यही पढ़ते आए हैं, नॉर्मली यही पढ़ा जाता है गो, लेकिन एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन गो नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है गो, औ। ये ओ की जो ओ लिखा हुआ है ये साउंड देगा औ की, गो, गो। और लास्ट एंड फाइनल है 20वां, जिसको हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं? यूज़, यूज़, प्रयोग लेना, प्रयोग, लेकिन ये यूज़ नहीं होता, इसका स की साउंड देगा यूज़, यूज़, यूज़। इस तरह हमने 20 वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन सीखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।